अध्याय 6 श्लोक संख्या 39। यस देवेश को आप ले सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 39। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तं हरस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्य चेत्ता न हि युपपद्यते। Translation: This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. भगवान से पूछते हैं अर्जुन, क्या डाउट है, याद है Shall I read किसी the को? full translation? नहीं, किसी को याद है क्या क्या डाउट है अर्जुन का? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, 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 Prabhuji. डाउट क्या है बताइए, किसी को याद है तो बताइए। Control the mind, Prabhuji. हाउ टू कंट्रोल द माइंड, ये डाउट है? नहीं, ये डाउट नहीं है। और ट्राई मुझे कीजिए। डाउट है वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं फेथ के साथ, बट मेंटल डिस्ट्रैक्शंस की वजह से और अनकंट्रोल माइंड की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते। गिरने का डर रहता है। तो अगर वो यस। अनसक्सेसफुल हो जाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, है ना? तो हम इसमें फिर डिस्कस किए, यस मान प्रभु। लो कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। मान लीजिए कोई एग्जाम, कुछ सीए की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की है, जिसमें 10 पेपर होते हैं फॉर एग्जाम्पल। पर अब अगर वो 5 ही पेपर पास कर पाता है तो उसे डॉक्टर की डिग्री थोड़ी मिल जाएगी। और तैयारी भी करेगा तो फिर से सारे पेपर उसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए भगवान से अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि जो अनसक्सेसफुल होगा इस बात पे, भक्ति योग के इस बात पे, तो फिर तो ना उसे भोग मिल पाएंगे ना भगवान मिल पाए, तो अब सक्सेसफुल रहा। क्योंकि उसने भोगों को छोड़ दिया भगवान के लिए, भगत प्राप्ति उसे हुई नहीं, तो वो तो फिर बीच में अटक गया ना। तो उसका उसकी स्थिति क्या होगी? तो यानी कि हम जैसे हम सब साधक लोग हैं, हम भजन कर रहे हैं, और किसी वजह से भजन अगर बीच में छूट गया तो क्या जो हमने भजन किया वो सब बेकार हो जाएगा, जैसे पढ़ाई लिखाई में होता है? तो वो क्वेश्चन अर्जुन का हमारा यहाँ पे है ना। सुधांशु ब्रो, आप पढ़ सकते हैं पढ़। Hare Krishna Ji. कृष्ण। Krishna is the perfect knower of the past, present, and future. In the beginning of the Bhagavad Gita, the Lord said that all living entities existed individually in the past. They exist now in the present, and they continue to retain individual identity in the future. Even after liberation from the material entanglement, so he has already cleared up the question of the future of the individual living entity. Now, Arjun wants to know of the future of the unsuccessful transcendentalist. No one is equal or above Krishna, and certainly the so-called great sages and philosophers who are at the mercy of the material nature cannot equal him. Therefore, the verdict of Krishna is the final and complete answer to all the doubts, because he knows past, present, and future perfectly, but no one knows him. Krishna and the Krishna conscious devotees alone can know what is what. हम्म, यानी कृष्णा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कोई भी कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकता है। आई थिंक वाला मैटर नहीं है यहाँ पे ना। कंप्लीट प्रोटेक्शन भगवान प्रोवाइड करते हैं, हर तरह से, डाउट से, फिजिकल, हर तरह से। और अंत में अपने धाम में बुला लेते हैं। तो ही इज द सुप्रीम शेल्टर फॉर एवरीवन। तो अब अर्जुन को डाउट आ रहा है तो भगवान से पूछ रहे हैं, तो अब देखते हैं भगवान क्या रिप्लाई करते हैं ना। यस मुकुंद गुरु, आप पढ़ सकते हैं तो हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नाम नामुत्र विनाश तस्य विनाश विद्यते। हम्म, तस्य विद्यते न न हि ही कल्याण कल्य- कृत कश्चित न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम दुर्गतिं तात तत् गच्छति। तत् गच्छति। यस ट्रांसलेशन। Translation: The Supreme Personality of Godhead said, Son of Partha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good
my friend, is never overcome by evil. मतलब भक्ति करने वाले का यहाँ भी भला होगा और इसके बाद भी भला होगा। यहाँ कैसे भला होगा? वो भजन कर रहा है तो उसके पाप कटने हैं, तो उसे दुख कम आएगा और यहाँ से शुद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद बैक होम बैक टू बॉडी चला जाएगा, तो उसे किसी भी तरह से लॉस नहीं है ना। ये इस पर आगे बढ़ते हैं। Purport by His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati, Srila Prabhupada ki jai. यस पे। If someone gives up all material prospects, Prabhuji, shall I read the हम्म sloka? हम्म या आप Sri डायरेक्ट Narad, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए ना, इफ समवन गिव्स अप। हाँ, if someone gives up all material prospects and takes complete shelter of Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. On the other hand, a non devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. For material prospects, there are many activities, both scriptural and हम्म customary. हम्म A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, uh, Krishna consciousness. One may argue that by Krishna consciousness, one may attain the highest perfection if it is completed. But if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. हम्म It is enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. Therefore, one who falls to discharge transcendental activities properly becomes subject to these reactions. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist that there need to be no देयर worries. नीड बी नो वरीज। They, there need be no worries. हम्म Even though he may be subject to the reaction for not perfectly executing prescribed duties, he is still not a loser because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to be so even if he is low born in the next life. On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious results if he is lacking in Krishna consciousness. मतलब कैसा है ना कि जैसे अकाउंट में पैसा जमा कराया बैंक अकाउंट में, फिर कुछ दिन बाद आपको जरूरत है तो आपने खर्च कर लिया उसको, तो वो पैसा अब कम हो गया। तो संसारिक जो कर्म रहते हैं, एक तो उसमें आप कहीं परफेक्शन नहीं आ पाता। जैसे किसी की प्रेस्क्राइब ड्यूटी है तो एज अ हस्बैंड उसकी ड्यूटी है कि फैमिली का टेक केयर करे, तो उस टेक केयर में हर तरह से आ जाता है कि फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से उसमें उसे टेक केयर करना है, उसकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है ये कि वो करे। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि वो जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, क्योंकि भगवान का नित्य दास है, तो उसका ये धर्म भी है कि भगवान की सेवा भी करे। तो अब संसारिक ड्यूटीज में क्या है कि कहीं भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो पाता है। जैसे एक व्यक्ति परफेक्ट एम्प्लॉय भी बना रहे, परफेक्ट हस्बैंड भी बना रहे, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट चिल्ड्रन, ये मुश्किल है, संसार में परफेक्ट नहीं हो सकता वो व्यक्ति, है ना। और भक्ति में भी ऐसा है क्योंकि वो साधक स्टेज पे तो गिरेगा, है ना, साधक स्टेज पे बार बार गिरेगा। अब आप देखिए कि भौतिक स्तर पे अगर वो इम्परफेक्ट है, माता पिता के रूप में अगर इम्परफेक्ट है, तो बच्चे ही कहने लगते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, तो वो भी सोच रहे हैं कि हाँ मैंने किया, बट हाँ यहाँ कमी रह गई, है ना। और बच्चे के रूप में है तो कहेगा कि मैं क्या करता, माँ बाप को मैं पूरा कर नहीं पाया। माँ बाप भी कह रहे हैं कि हाँ तूने ध्यान नहीं दिया हमारा, बुढ़ापे में तू ही तो सहारा था हमारा। कहीं ना कुछ कमी सांसारिक चीजों में रह ही जाती है। तो जो करा धरा है वो या तो पाप और पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर खर्च हो जाएगा। कैसे? जैसे बैंक का पैसा खर्च हो जाता है, मतलब किया तो पुण्य हो गया, नहीं किया तो पाप बन गया। और फिर उसकी रिएक्शन आएगी। जैसे पुण्य कर दिया तो शायद अगले जन्म में ज्यादा धन मिल जाए, स्वर्ग आदि लोक मिल जाए, और पाप कर दिया तो
कोई दूसरी योनि मिल जाएगी, पशु पक्षी आदि की योनि मिल जाएगी, या व्यक्ति नरक में चला जाएगा, है ना, तो खर्च हो जाता है फिर वो। भक्ति एक ऐसा है कि ये ऐसा बैंक अकाउंट है कि आपने एक बार इसमें पैसा जमा कराया ना, तो उसके बाद ये आप खर्च कर रहे हैं, पर ये एज इट इज बना हुआ है। 100 रुपए है अकाउंट में, आपने 10 निकाल खर्च कर दिए, पर वो 100 के 100 एज इट इज बनेगा, ये ऐसा है। मतलब इसमें पहली बात तो इसमें गिरना भी चलने के जैसा ही है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने दम पे नहीं चल रहा ना। जैसे एक बच्चा है, वो पिता के साथ चढ़ रहा है पहाड़ के ऊपर, तो पीछे बीच में गिर रहा है, पर पिता कह रहे तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है ना, खड़े हो जाओ चलो। फिर चलो, फिर वो गिर रहा है, फिर खड़े हो जाओ चलो, ऐसे। तो एक तरह से देखा जाए तो वो अनसक्सेसफुल हो रहा है बीच बीच में, पर क्योंकि पिता उसका हाथ पकड़े हुए हैं, तो वो उसे सक्सेसफुल करा देंगे। तो भक्ति मार्ग में हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं, हाँ, पूरी तरह से। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो हम अनसक्सेसफुल भी होंगे बीच में, परंतु भगवान के ऊपर डिपेंड रहने की वजह से वो हमको ऊपर, वो सक्सेसफुल हमें करा देते हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि हाँ ये चल रहा है, बस ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा नहीं मैं चल ही नहीं रहा, नहीं, हाथ वो पकड़े हुए हैं, और उन पे विश्वास करके व्यक्ति चले जा रहा है इस भक्ति मार्ग पे। तो वो बार बार अनसक्सेसफुल भी हो रहा है, पर सक्सेस भगवान प्रोवाइड कर देते हैं, उसका नुकसान कुछ नहीं होता है इस मार्ग में भी, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। उसका कभी नुकसान नहीं होता, इस मार्ग चलता रहता है। तो इसलिए उसकी जो रिएक्शंस होंगी, मान लो किसी भी तरह की, तो उसे वो गर्त में तो नहीं लेके जाएगी। ना समझे, भक्ति मार्ग ऐसा है कि एक बार नाम जप कम कर लेने से का नाम जप करने लेने से भी इसमें बहुत बहुत फल है। जैसे मेरे को तो ये नहीं याद रहते हैं ज्यादा श्लोक, बट एक जगह आता है कि भगवान को जो एक बार प्रणाम कर लेता है, वो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल उसे प्राप्त होता है। समझ रहे, 1 लाख अश्वमेध यज्ञ किए उसका जो फल होगा, वो इक्वल टू भगवान को एक बार प्रणाम कर लेने का फल। पर अब देखिए फर्क क्या है, 1 लाख यज्ञ कर लिए या 1000 यज्ञ किए, उसका जो फल है वो खर्च हो गया। मान लीजिए स्वर्ग आदि लोकों में गए और इंद्र बना दिए गए, खर्च हो गया, है ना, कितना यज्ञ क्या खर्च हो गया। पर भगवान को जो एक बार प्रणाम किया वो खर्च नहीं होगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा उस व्यक्ति का। शास्त्र में आता है ये श्लोक, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान हाथ पकड़े हुए ना उसको, जैसे भगवान को एक बार प्रणाम किया, उधर यमदूतों ने उसको पर्चा फाड़ दिया, है ना, यमदूतों ने पर्चा फाड़ दिया कि भाई अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर है ये, तो भगवान को प्रणाम कर लिया है। अब भगवान की नजर में आ जाता है, और फिर भगवान उसकी नैया पार लगाते हैं। ऐसा, इसलिए भक्ति मार्ग में कुछ खर्चा नहीं होता। भगवान क्या है? अव्ययम। और उनके जो भक्त है वो क्या है? वो भी अव्ययम है। उनकी भक्ति क्या है? वो भी अव्यय है। अर्चा विग्रह अव्ययम, कुछ व्यय नहीं होता भक्ति मार्ग में, कुछ भी व्यय नहीं होता, एज इट इज चीजें बने रहते हैं। तो एक जो व्यक्ति नाम जप कर सिर्फ एक बार बोला हरे कृष्णा, बस, अब उसका कुछ खर्च नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से अब उसकी भक्ति शुरू हो गई, कृष्ण के रडार में आ गया ना वो। इसलिए इसलिए भक्त लोग जहाँ तहाँ सबको हरे कृष्णा कहते हुए जाते हैं, सबको इधर भक्ति सुकृति प्रदान करते हैं, भगवान के साथ जोड़ देते हैं, है ना, ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवन दो, नहीं आ गया ना, द सेकंड पैराग्राफ, द परपट। Uh, the purport may be understood as follows. Humanity may be divided into two sections, namely the regulated and non-regulated. Those who are engaged simply in bestial sense gratification without knowledge of their next life or spiritual salvation belong to the non-regulated section, and those who follow the principles of prescribed duties in the scriptures and classified among us the regulated section. The non regulated section, both civilized and non civilized, educated and non educated, strong and weak, are full of animal propensities. Their activities are never auspicious because, while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending, and mating, they perpetually remain in material existence, which is always im- uh, miserable. On the other hand, those who are regulated by scriptural injunctions and who thus rise gradually to Krishna consciousness certainly progress in life. क्लियर है ना ये वाली बात? एक्चुअली भगवान कृपा करके जिसने भक्ति करी है उसे बचा लेते हैं। कल भी हम प्रेम संगम में डिस्कस कर रहे थे,
जो हम भक्त रक्षा करते हैं उसको डिस्कस कर रहे थे कि जब भगवान क्या करते हैं ना, कृपा करके भक्त को बचा लेते हैं जो थोड़ी बहुत भक्ति किया है। जैसे मान लो अजामिल है, अजामिल अपने पिता के साथ भक्ति किया ही करते थे, परंतु उसके बाद वैश्या के साथ संग होने की वजह से जब पद से गिर गए, पर लास्ट में फिर भगवान उनको बचा लिए। वैष्णव भेजे जिन्होंने उनके बच्चे का नाम नारायण रखा, और लास्ट में उसी बच्चे का नाम नारायण नारायण बोलते हुए शुद्ध हुए। विष्णु दूत आए, उन्होंने बचा लिया उनको यमदूतों के हाथों से। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं कि अपने भक्तों पे कृपा करके बचा लेते हैं। भाई भक्ति मार्ग से अगर गिर भी गया तो उसे उसे वापस मौका देते हैं इस मार्ग में आगे बढ़ने का, है ना। तो ऐसा है इसमें, इसलिए बड़ा सेफ है ये इसमें चलना। इस पर आगे बढ़ता हूँ। Those who are following the path of auspiciousness can be divided into three sections. हम्म Namely, one, the followers of scriptural rules and regulations who are enjoying material prosperity. मतलब क्या होता है कि Those, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे वेदास बोल रहे हैं कि व्यक्ति को ये लाइफ स्टाइल फॉलो करना चाहिए कि सुबह उठे, सूर्य नमस्कार करे, ये करे वो करे। तो वो एक लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो इस शरीर को भोग कर सकें अच्छे से, कि भाई समय पे उठेंगे, समय पे सोएंगे, शरीर सही रहेगा तो भोग कर सकते हैं, है ना। तो वो कुछ पाप नहीं करते हैं। वो जैसे एक बताया गया है स्क्रिप्चर्स में रूल रेगुलेशन एक व्यक्ति को जीने के, वो उसको फॉलो करते हैं, बट उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मटेरियल प्रोस्पेरिटी। वो पाप नहीं करेंगे जाके, मतलब वो किसी वो मुर्गा नहीं काट रहे हैं करके, उनको पता है कि नहीं इससे रिएक्शन लगेगा, मुझे बाद में दुख होगा, वो सब नहीं कर रहे हैं। वो रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। एंड वो मटेरियल प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी जो है, जो भौतिक जो सुख है, वो भोगना चाहते हैं। और फिर भी ऑस्पिशियसनेस का पाथ है, हवन आदि करते रहते हैं घर पे, वो सब उनका है। सो दैट इज फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी देखते हैं। those who are trying to find ultimate liberation हाँ from मतलब, material हाँ इनका, इन लोग ऐसे हैं कि हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है। तो ऐसे लोग होते हैं जो संसार से, उनको पता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है। कल भी ये प्रश्न आया था, कनक माता जी पूछ रही थी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संसार में मेरा कोई नहीं है। तो ये रियलाइजेशन कुछ लोगों को हो जाता है। वो कहते हैं कि जो संसार है वो तो नश्वर है। वो ऐसा कहते हैं कि संसार जब नश्वर है तो हम, नश्वरता से हमें निकलना है, मतलब हमें मोक्ष प्राप्त करना है। हम बार बार इस संसार में जो कि नश्वर है, जो कि दुखदाई है, इसमें क्यों रहें? तो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पे निकल जाते हैं। तो वो भी फिर ऑस्पिशियस काम करते हैं, है ना। जैसे जैसे वो लोग भी फिर मीट ईटिंग इन सब में नहीं जाते हैं, बैठ के कहीं चुपचाप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, भगवान के निराकार रूप पे ध्यान लगाते हैं, ये सब चीजें हैं। यस भाई, थर्ड। Three, those who are devotees in Krishna हाँ, consciousness. ये अब लिबरेशन जो चाह रहे हैं उनसे भी ऊपर हो गए। इनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है, समझ रहे हैं ना? धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब धर्म किस लिए कर रहे हैं हम? अर्थ और काम की पूर्ति के लिए। और कुछ लोग धर्म क्यों फॉलो कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। समझ रहे हैं ना? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। परंतु डिवोटी को ना धर्म चाहिए, ना कर, न अर्थ चाहिए, ना काम, और उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो मोक्ष के ऊपर का हो गया। तो उसे क्या चाहिए? उसे कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए बस। कृष्ण प्रेम चाहिए, वो मोक्ष के ऊपर की चीज है। मोक्ष में उतना आनंद नहीं है जो कृष्ण को प्रसन्नता देने में आनंद है। तो डिवोटीज ऐसे होते हैं। वो बताइए, थर्ड कैटेगरी उन लोगों की होती है ना। यस भाई। Those who are following the rules and regulation of scriptures for material. for material happiness may be further divided into two classes. हाँ। Those who are हम्म fruit to workers हम्म and those who desire no fruit for sense हाँ, gratification. एक तो होगा सकाम कर्म योगी, है ना, और एक हो गया निष्काम कर्म योगी। सकाम कर्म योगी मतलब वो धर्म निभा रहे हैं, परंतु उन्हें कुछ कुछ कामना की पूर्ति है उसमें। और फिर हो गए निष्काम कर्म योगी, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, पर उनसे कुछ फ्रूट उनको नहीं चाहिए इंद्र तृप्ति के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Those who are after fruitive results for sense gratification may be elevated to a higher standard of life, even to the higher planets, but हम्म still, because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. The only हम्म auspicious activities are those which lead one to liberation. हम्म Any activity which is not aimed at ultimate self realization or liberation from the material bodily concept of life is not at all auspicious.
Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accepts all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity. हम्म And because the Eightfold Yoga system is directed toward the ultimate realization of Krishna consciousness, such practice is also auspicious. And no one who is trying his best in this matter need fear degradation. डिग्रेडेशन, समझ गया ना। जैसे बहुत बहुत लोग इस संस्था में बहुत बहुत ऑस्पिशियस एक्टिविटीज कर रहे होंगे। जैसे कुछ लोग हैं डेली सुबह टाइम पे उठते हैं, वर्जिश आदि करते हैं, ये भी ऑस्पिशियस है। सुबह उठते हैं, भगवान सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, जल देते हैं, ये भी ऑस्पिशियस है। घर पे वो हवन आदि कराते हैं, है ना। बैठ के माता के जगराते और ये सब डेमिगॉड वर्शिप भी करते हैं, ये सब ऑस्पिशियस है। परंतु हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस क्या है ना। सबसे ज्यादा जो ऑस्पिशियस है वो है वो प्रयास करना जिससे भगवान के धाम एक व्यक्ति चला जाए, इस संसार से निकल जाए। इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्या, लिबरेशन। बाबा जी कह रहे हैं कि जो लिबरेशन के लिए प्रयास करना है वो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस एक्टिविटी में आता है। भगवान को प्रसन्न करना वो उससे भी ऊपर हो गया। तो इस तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस क्या है, भगवान की प्रसन्नता। जैसे निमि महाराज है, हवन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और वहां पे नव योगेंद्र प्रकट हुए। तो जब नव योगेंद्र आए तो उनको सब खड़े हो गए, प्रणाम किया। तो नव योगेंद्र बोले कि हाँ ठीक है, बात करेंगे, आप लोग हवन कंटिन्यू करो। कहे कि नहीं नहीं, ये सब का पर्पस यही था जो आप आ गए हैं। मतलब जो वो हवन कर रहे थे ना, एक्चुअली उसका पर्पस था कि भगवान के दर्शन हो, भगवान प्रकट हो। पर जब नव योगेंद्र आए तो उनको ये समझ में आ गया कि सत्संग से ही भगवान के दर्शन होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये इतना फलदायक नहीं है हवन आदि करना जितना सत्संग है। सत्संग में भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। तो हम आपके मुख से भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। तो हवन उसी समय स्टॉप कर दिया गया। और उस समय फिर वहाँ पे कथा आती है भागवतम में। फिर एक एक निमि महाराज जो है नवयोगेंद्र जो है, मतलब वो निमि महाराज को वो एक एक नव मतलब नौ योगेंद्र है, तो एक एक करके वो बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं निमि महाराज को, संसार के बारे में, संसार की तृष्णा भोग के बारे में, और फिर फाइनली इससे निकलने के बारे में बता रहे हो। ऐसे ही हम देखते हैं प्राचीन भविष्यत भागवत में आता है, तो प्राचीन भविष्यत यज्ञ कर रहे हैं। और उस यज्ञ में वो क्या कर रहे हैं कि जो जानवर हैं उनको काट काट कर उनकी बलि दे रहे हैं। तो वो भी एक तरह से ऑस्पिशियस ही है। बट नारद जी आकर उनको रोक देते हैं, कहते हैं नहीं, एनिमल किलिंग क्यों कर रहे हो। और तुम देखो, अभी आंख बंद करो, आंख बंद करके उनको दिखाया है कि जो जो जानवर कट रहे थे वो आकाश में सब वेट कर रहे थे उनका कि कब ये मरे और कब ये, मतलब हमारा तब दूसरा जानवर बनेगा तो हम मारेंगे। जैसे जैसे मान लो बकरी है तो वो वेट कर रही है कि जब ये दूसरी कोई बकरी रूप में आएगी मैं इसे मारूंगी, या छोटा जानवर बनेगा प्राचीन भविष्य तुम्हें मारूंगी। तो बता रहे थे कि तुम्हारी कितनी दुर्गति होगी, कि तुम्हें कितने जन्म लेने पड़ेंगे कि सारे जानवर जो है तुमसे बदला ले सके जितने तुम मार रहे हो इस हवन में। तो एक तरह से वो भी अपने हिसाब से हवन कर रहे हैं, ऑस्पिशियस कर रहे हैं, बट वो ऑस्पिशियस नहीं है। तब नारद मुनि उनको पुरंजन की कथा सुना के उनको सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं कि अल्टीमेटली हमको जो भगवान की भक्ति करनी है वो सुप्रीम ऑस्पिशियस बात है, उससे ज्यादा ऑस्पिशियस कुछ नहीं है, वो हमको करना है। इसलिए इस संसार में जो भी चीज हम कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो पाता है, उसमें बस एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, अरे मेरे को लॉस हो गया, परेशान हो जाता है। कई बार कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूँ, परिवार को नहीं झेल झेल पा रहा हूँ। कई बार कोई व्यक्ति जॉब करता है तो सोचता है कि मुझे ऑफिस में ऐसा क्यों हो रहा है। आप सारे रोल एक साथ परफेक्टली नहीं निभा सकते। कहीं एक जगह ठीक हो जाएंगे तो दूसरा माइनस में जाने लगेगा, दूसरा होगा तो पहला माइनस में। परफेक्शन नहीं आ सकता हर जगह, ये संसार में है। और कहीं अगर परफेक्शन आ भी गया तो उसे मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो सांसारिक चीजें चलती है ना वो अपने दम पे चलती है। व्यक्ति का अपना एक दम रहता है, उसे उठाने वाला कोई है ही नहीं, गिर गया तो, है ना। अब मैं वही बात आ गई कि बच्चा अकेला चल रहा है और पिता के साथ चल रहा है, अकेला चल रहा है, गिर गया, फिर वो रोने लगता है, कोई है ही नहीं उसको सांत्वना देने वाला, उठाने वाला, है ना। तो इसलिए संसार की चीजों में क्या होता है, कई बार हमको बहुत एंग्जाइटी ऐसा आने लगता है कि अरे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अरे इसने ऐसे कर दिया, बहुत अकेलापन उसे फिर महसूस होता है।
और परफेक्शन आता नहीं है तो उसे लगता है पता नहीं मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। मुझे ये नहीं पता है कि भाई आएगा ही नहीं। ये संसार इस तरह से परफेक्टली डिजाइन किया गया है भगवान के द्वारा कि कोई व्यक्ति से परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है, टॉलरेंट बन के एडजस्ट कर लेना है थोड़ा चीजों से, तभी बस चलते रहना है संसार में। अब भक्ति में ऐसा नहीं है, भक्ति में क्योंकि सहारा रहता है भगवान का। भक्ति हम कर रहे हैं, गिर गए तो भगवान फिर उठा लेते हैं। अच्छा, सांसारिक चीजें जो हमें सपोर्ट करें भक्ति में वो भी भगवान प्रोवाइड कर देते हैं। योगक्षामी, हम कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी भगवान प्रोवाइड कर देते हैं कि ठीक है तुम्हारे को ये सपोर्ट करेगा भक्ति में, तो वो कुछ ऐसा है जो अननेसेसरी भक्ति को ब्लॉक कर रहा है तो खींच भी लेते हैं, ही विल टेक अवे। तो इसलिए भक्ति में बहुत सपोर्ट सिस्टम होने की वजह से ये जो चीज जब हम इस जन्म में भी हेल्प करती है ये, और जीवन के बाद भी हेल्प करती है। क्योंकि इस जीवन में हमें को क्या दुख दे रहे हैं, कर्म दुख दे रहे हैं। जो पाप कर्म बन गया है वो दुख दे रहा है, या कोई पुण्य कर्म है वो सुख देना चाहिए पर उसने सुख दिया भी। कोई पुण्य जो प्रारब्ध था कोई ऐसा जो हमको सुख देना चाहिए था, है ना, अब वो सुख दे भी रहा है, पर वो सुख से दम आ गया। मान लीजिए कि बहुत बड़े कोई अच्छी पोजीशन पे आपको पहुंचना था, तो आप पहुंच गए पर उसने दम दे दिया। अब उस दम की वजह से और दुख ही आ रहा है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये कर्म के सिद्धांत है जिसमें चार तरह के कर्म जो है बताए जाते हैं ना। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम। सुना भी होगा आप लोगों ने। प्रारब्ध तो वो चाहे होता है जो मतलब बस आ चुका है। एक एक होता है कि ये मेरा प्रारब्ध था, इसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, या कुछ लोगों की जैसे शादी आदि टूट जाती है ना, ऐसे कुछ मतलब कष्ट आता, किसी भी तरह का कष्ट मतलब जो आ चुका है, वो भी एक कर्म बन गया था, कोई पाप वो निपट गया। एक अप्रारब्ध भी होता है कि कोई पुराना पाप है पर वो आने वाला है, कभी फ्रूटिफाई होगा, वो कभी कष्ट देगा। अभी नहीं आया है पर कभी कष्ट देगा वो। जैसे फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा जिससे कि शरीर का कोई रोग हो जाता है, या किसी ने कोई धोखा दे दिया, या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, परिवार का कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया, ऐसा अप्रारब्ध वो कोई दुख बनेगा उसका, वो आने वाला है। ऐसे कूटम होता है एक। कूटम होता है मतलब जिसको, जो एक भावना पाप की ना, मतलब शरीर में मतलब हमारे मन चेतना के ऊपर पाप की एक भावना बन जाती है, आदत बन जाती है। भावना नहीं, आदत। तो वो पाप हम बार 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 कर रहे हैं। जैसे हम परसों की क्लास में नहीं डिस्कस कर रहे थे कि मीट ईटर से ज्यादा, मीट ईटर क्या है, मीट ने उसने खाया पाप बना, वो पाप भोगेगा, नष्ट हो जाएगा। पर एक बार आदत बन गई ना पाप करने की, तो वो संस्कार बना हुआ है वो बड़ा। तो भक्तों के लिए जो भोग विलास की आदत है ना, ये बड़ी डेंजरस है, क्योंकि वो संस्कार ऐसा है ना, उनको भक्तियां पूरी तरह नहीं लगने देती है। भोग विलास की जो आदत होते हैं उसको कूटम बोलते हैं, जो आदत लग जाती है, कूटम। और होता है एक बीजम, होता है बीजम मतलब होता है थोड़ा सा इंक्लिनेशन, थोड़ा इंक्लिनेशन उस तरफ पाप की तरफ रहना। किसी वजह से कोई कोई चेतना पे कोई चीज 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 बन गई किसी वजह से, जैसे कुछ देख लिया, है ना, तो हल्का से एक इंक्लिनेशन आ गया, और उसकी तरफ मेंटल स्पेकुलेशन और कर दिया तो वो बढ़ गया। जैसे अजामिल ने एक देख लिया, बस उसने बहुत मोमेंट के लिए वैश्या को देखा था, और वो हल्का सा एक इमेज बना और वो बस उस तरफ गिरता चला गया। और ऐसा नहीं है, तभी कई बार तो कई के सालों के बाद वो जो इमेज बनी है वो डिस्टर्ब करती है। तब व्यक्ति सोचता है कि अरे हमने तो सब ठीक ठाक रहा, शुद्धता में रहा जीवन, ये अचानक से इस तरफ मेरा विचार क्यों जा रहा है। वो इसीलिए जाता है क्योंकि बीजम रहता है। बीजम, बच्चों के पालन पोषण में भी ध्यान दिया जाता है कि उनके उनके मानसिक स्तर पे कोई बीजम ना बन जाए, क्योंकि वो बीजम फिर कब कूटम बन जाएगा, कब प्रारब्ध बन जाएगा पता नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। कब वो पाप करने लगेगा, फिर आदत बन जाएगी, फिर उसका कष्ट भोगेगा, प्रारब्ध बनेगा, अप्रारब्ध बनेगा। इसलिए अब भक्ति में क्या होता है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम ये सब चले जाते हैं। एक्चुअली भक्ति सबसे पहले प्रहार बीजम पे ही करती है, जो इंक्लिनेशन है वही खत्म कर देती है व्यक्ति का। तो इसलिए फिर उसका प्रारब्ध अप्रारब्ध नहीं बनता, और फिर कूटम बनने की तो बात ही खत्म हो जाती है। इसलिए भक्ति को बोलते हैं कि ये ऐसी है जैसे बीज होता है ना, बीज, उसको जमीन पे आप कहीं भी डालेंगे तो पानी वानी लेके बढ़ जाएगा। पर अगर उसी बीज को जला दें अगर और तब डालें तो कुछ नहीं होगा। तो भक्ति क्या करती है, उस बीज को, जो पाप करने का लिटिल इंक्लिनेशन रहता है हमारे अंदर, उसी को जला देती है। तो अब उसके ऊपर फिर कोई चीज पनपती नहीं है, मतलब ना प्रारब्ध पनपेगा, ना प्रारब्ध, ना कूटम। तो इसलिए भक्ति इज ऑल ऑस्पिशियस, इसलिए बोलते हैं भक्ति इज ऑल ऑस्पिशियस। बाकी में इतनी ऑस्पिशियसनेस नहीं रहती है, इतना हेल्प नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत बहुत पाप करके गंगा नहाए, पाप धो लिए, परंतु जो इंक्लिनेशन है वो बना रहा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि व्यक्ति फिर से पाप करेगा। पर भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, इंक्लिनेशन ही जा रहा है, तो वो व्यक्ति पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा वो, है ना।
जैसे यमराज जी भी अपने यमदूतों को समझा रहे हैं कि तुम हरि के भक्तों की तरफ मत जाओ, उन्होंने थोड़ा बहुत पाप भी हो जाए उनसे तो छोड़ दो उनको, हरि अपने आप देख लेंगे, अगर वो नाम जप कर रहे हैं उनसे वो शुद्ध हो जाएंगे, है ना। वैसा। यस देवेश जी, एक प्रश्न लेते हैं फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। यस तो जी। मुझे एक बार वो एक तो प्रारब्ध बताया, दूसरा अप्रारब्ध बताया, थोड़ा सा उसको हाँ एक बार बता दीजिए। हाँ, मतलब उसमें चार तरह के चीजें आती है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम और बीजम, है ना। तो एक सेकंड, मोबाइल बज रहा है। हाँ, फंसा हुआ है। एक सेकंड। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि चार चीजें रहती हैं। इसमें रहता है प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम और बीजम। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पिछले जन्म का कोई पाप बना हुआ है ना। और पिछले जन्म का कोई पाप बना हुआ है, कुछ किया होगा, तो उसमें क्या है, मान लो जैसे एक ब्रह्मचारी का मैं सुन रहा था, उनको रिलेशन हुआ था, उनको यमदूत दिखाई दिए थे, यमदूतों ने उन्हें बताया था, तो उनसे क्या हो गया था कि एक सांप के साथ छेड़खानी करते हुए बचपन में उन्होंने क्या किया था, सांप को ना और चूल्हे में फेंक दिया था, वो बेचारा जिन्ना मर गया था उसमें तड़पते हुए। उसका उनको रिएक्शन क्या आया कि वो जब वो गरीब परिवार में जैसे जन्म हुआ होगा, तो जब वेल्डिंग वगैरह कुछ काम कर रहे थे तो उनको ऐसा जोर का करंट लगा कि वो सीधी उनकी फिर उसके बाद आंख अस्पताल में ही खुली। सरकारी अस्पताल में जब आंख खुली तब उनको सोचे ये क्या हो गया मेरे साथ। तब उनको रियलाइज हुआ कि मुझे करंट लगा था, मैं एकदम से एक्सट्रीम पेन में जाके बेहोश हो गया था। तो वैसे तो उसको उसको बोलते हैं प्रारब्ध। कोई पाप बन गया और प्रारब्ध हो गया तो उसका फिर रिएक्शन आ चुका है। जब आ चुका है तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध, मतलब उसने भोग लिया वो। जो पाप था, प्रारब्ध था उसका, उसने भोग चुका है वो। एक अप्रारब्ध है कि उससे पाप बना तो है पर अभी आना बाकी है। जैसे मान लीजिए उसने किसी के प्रति अत्याचार, किसी का पैसा मार लिया, है ना। अब किसी का पैसा मार लिया तो उसका भी तो फिर उसे रिएक्शन आएगा, तो अब पहले वो थोड़ा धनी बनेगा। जब धनी बन जाएगा फिर उसका भी कोई पैसा हड़प लेगा। तो इस तरह से मतलब वो साइकिल चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब पाप तो उसने किया है बट अप्रारब्ध, अभी उसने भोगा नहीं है, भोगने वाला है। बट हमारे अंदर बना हुआ रहता है वो। ये क्लियर है यहाँ तक। यस जी। मतलब एक तो आपके पास पैसा है और एक है खर्च हो गया, तो जो खर्च हो गया वो प्रारब्ध है एक, और जो अभी अकाउंट में बना हुआ है वो अप्रारब्ध है। ठीक है। फिर होता है कूटम। कूटम होता है वो पाप करने की आदत, तो जैसे मान लो धोखा देना है, तो धोखा दिया आपने, उसका एक रिएक्शन आएगा, पर एक आदत ही बन गई धोखा देने की। एक तो होता है कि चलो दे दिया एक बार, हो गया, बाद में पछतावा भी हो रहा है, तो एक बार उसका प्रारब्ध बनेगा, खर्च हो जाएगा वो। बट आपको तो कूटम मतलब बार बार भरे ही जा रहे हैं और एक आदत बन गई धोखा देने की। तो अकाउंट में जो धन था, पाप के रूप में ही कह दो, वो बार बार भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं, तो ये तो और भी ज्यादा डेंजरस हो गया ना। मतलब समझ रहे हैं, इसमें तो बहुत दुर्गति है, क्योंकि आदत में ही आ गया पाप करना। और एक होता है बीजम। बीजम होता है लिटिल इंक्लिनेशन, जैसे कहीं से सुन लिया दोस्तों से कि मैंने उसके साथ वो गलत किया, हाँ हाँ मजा ही आ गया। सब दोस्त भी कह रहे हैं अबे यार तू बहुत बदमाश है, नहीं है ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं। तो अपने मन में भी लिटिल इंक्लिनेशन आ गया, ऐसे असत संग की वजह से, समझ रहे हैं। ये असत संग में क्या हो गया कि वो ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, तो मेरे मन में भी आ गया कि यार मैं भी ना, मतलब ऐसे करके किसी के साथ गड़बड़ करके और ऐसे मजा लूंगा, मैं भी अपना शेख ही बखाऊंगा। तो लिटिल इंक्लिनेशन आ गया। जैसे कॉलेज टाइम में नहीं होते हैं, तो कुछ सत्संगी लड़के जो होते हैं वैसे लड़कियों की मतलब बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कोई नया नया बच्चा आया है, उसे तो कुछ पता नहीं है, पर वो सोचता है कि वैसे लड़के बात कर रहे हैं और हंसी मजाक करते हैं लड़कियों के बारे में। तो उसे भी एक लिटिल इंक्लिनेशन बन जाता है कि मैं भी इस तरफ जाऊँ, इस मार्ग पे जाऊँ। ये लोग ड्रिंक की बात कर रहे हैं, मैं भी एक बार ट्राई करूंगा, है ना। इसे लिटिल इंक्लिनेशन बन जाता है, इसको बीजम बोलते हैं। सो वो असत्संग में बीजम आ जाता है। या मार्ग में जा रहे होते हैं, कुछ गलत देख लिया, सुन लिया, तो लिटिल इंक्लिनेशन आ जाता है। तो वो ये चार तरह की चीजें हैं होती हैं, प्रारब्ध, प्रारब्ध, कूटम और बीजम। ये सब भक्ति से चली जाती है। भक्ति रिमूव्स देम ऑल, क्योंकि भक्ति डायरेक्ट बीजम पे ही प्रहार करती है, इसलिए ये ऑल ऑस्पिशियस है। बाकी सब चीजें सिर्फ प्रारब्ध पे अटैक करेंगी या अप्रारब्ध पे अटैक करेंगे। जैसे प्रारब्ध आना है, कष्ट दो, कष्ट आएगा, ये मतलब सॉरी कष्ट आ चुका है। मान लीजिए कष्ट आना है कि 10 साल तक ये व्यक्ति बेड रिडन होगा, है ना। पर हमने कोई पूजा पाठ कर लिया, 10 साल का जो पीरियड है वो 1 साल रह गया या 6 महीने रह गया, इस तरह का। तो बट अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है कि बस वो प्रारब्ध उसने काटा है, अप्रारब्ध का क्या, जो अभी पाप किया हुआ है उसका भोग भोगना है व्यक्ति को, उसका क्या, उतना ऑस्पिशियस नहीं रहता है। तो कुछ हवन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे नसीब में ये चीज नहीं है, बट आप ये प्रोसेस कर लीजिए अप्रारब्ध, तुम्हारे को कष्ट नहीं आएगा या कम हो जाएगा।
समझ रहे हैं? एक तो है कि जो आ चुका है वो कम हो जाए, जो आने वाला है वो भी रुक जाए, या जो भोग है ऑस्पिशियस चीज कर लो तो तुम स्वर्ग आदि में जा सकते हो। जैसे था नहीं, पुरूरवा, पुरूरवा महाराज थे, तो उनको उस ऐश उस अप्सरा को प्राप्त करना था जो अपने स्वर्ग में चली गई थी, तो उन्हें हवन आदि करा के स्वर्ग तक पहुंच गए वो, ऐसा वो भी प्रोसेस है। बट ये ऑल ऑस्पिशियस नहीं है, पूरी तरह से ऑस्पिशियस ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार में भोग करने की प्रवृत्ति है, जो बीजम है, जो भोग करने का लिटिल इंक्लिनेशन है, उसको खत्म नहीं करते हैं। ये सिर्फ भक्ति से ही जाता है। और ये सब भक्तों का अनुभव भी रहता है, भक्त भी से अनुभव करते हैं कि हाँ हाँ, पहले मैं इस तरफ इंक्लाइंड होता था, बहुत डिस्टर्ब भी हो जाता था कि मैं क्यों हो रहा हूँ, बट अब मैं नहीं होता हूँ, ऑटोमेटिक उनका चला जाता है, ऐसा ऑटोमेटिक ही चला जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है ना देवेश प्रभु? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. हाँ, ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की श्लोकात की हरे कृष्ण। Hare हरे Krishna, कृष्ण। brother. Hare हरे Krishna. कृष्ण, हरे कृष्ण, रमन हरे पुरी, कृष्ण रमन प्रभु। पुरी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, रमन पुरी, Hare थैंक यू। Hare हरे Krishna, कृष्ण, हरे Prabhuji. कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण, हरे शिखा माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, अश्वनी माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. हरे हरे देवेश प्रभु।